मेरी माँ ने गलती से मेरा शरीर देख लिया और एक रहस्य का पता लगा लिया कि मैं एक सामान्य आदमी जैसा नहीं हूँ। वो घबराकर इधर उधर घूमने लगी। फिर वो सीधे अपनी सबसे अच्छी दोस्त ऐना के पास चली गई। ऐना ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है और उसने जवाब के लिए दबाव डाला। उसका पुरुषत्व अत्यधिक बड़ा है। कहानी सुनकर वो तो हंस पड़ी, लेकिन मेरी मॉम को अब भी लगता था कि मैं दूसरों से अलग हूँ। उन्हें तो ये भी टेंशन थी कि मैं कहीं जिंदगी भर अकेला ना रह जाऊँ। ऐना क्यूरियस हो गई और उसने मेरे लिए रीडिंग करने का सुझाव दिया। जल्द ही ऐना कुछ ताश के पत्तों के साथ मेरे पास आई और मुझसे 3 चुनने को कहा। जब मैं फोकस कर रहा था, उसका हाथ टेबल के नीचे चला गया। मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी कमजोरी छा गई। मैं वहीं जम गया। फिर भी उस कमजोरी में एक अजीब सा मजा था जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तभी मेरी मॉम अंदर आ गई। ऐना ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और ऐसे एक्टिंग की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी मॉम बस रीडिंग के बारे में पूछने आई थी। ऐना ने उन्हें शांत जवाब दिया और कहा, मुझे कभी भी फैमिली लाइन आगे बढ़ाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसने मुझे एक मीनिंगफुल लुक दिया। मैं एक सेकंड के लिए शॉक्ड रह गया, लेकिन जल्दी मैंने जवाब दिया। उस रात मैं गर्मी से जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर चींटियां रेंग रही हों। फिर एक अचानक से मन हुआ कि घर से चुपके से निकलकर ऐना के पास जाऊं। मेरी सरप्राइज के लिए वो पहले से ही मेरा वेट कर रही थी। उस रात मैंने पहली बार फील किया कि प्यार क्या होता है। अगली सुबह कैंडी बेचते हुए जब मेरी मॉम आसपास नहीं थी, मैंने ऐना का हाथ पकड़ा। मेरे छोटे भाई ने हमें तुरंत देख लिया। Jose Arcadio, pass me the candy. बाद में उस रात जब मैं घर पहुंचा, वो बेड के पास मेरा इंतजार कर रहा था। बार बार पूछने के बाद मैंने आखिरकार उसे सच बता दिया। हमने देर तक बात की। हालांकि वो अभी छोटा था, लेकिन वो बड़ों की सीक्रेट दुनिया को लेकर फैसिनेटेड था। What's it feel like? जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो। उसके बाद से जब भी मौका मिलता, मैं ऐना से मिलने जाता। 2 महीने बाद मेरी मॉम को पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। मुझे उनके सिचुएशन की जरा भी परवाह नहीं थी। मुझे बस इस बात की टेंशन थी कि मैं ऐना से कब मिल पाऊंगा।